केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर के सेक्टर 23 स्थित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की 10.42 एकड़ में बनी ग्रीन बिल्डिंग का मंगलवार को उद्घाटन किया। इस बिल्डिंग का निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने किया है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 133 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसे ग्रीन कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार किया गया है। यह भवन गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं की दिशा बदलने की शुरुआत हुई है। आज का दिन एक नई चीज जिसको मैं कह सकता हूं कि चाहे वो युवाओं के जीवन में उनका दिशा बदलने का काम एक नए आयाम के साथ एक इंडस्ट्री को भी एक अच्छा आयाम टेक्सटाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं वो सभी प्रांतों में अलग अलग प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो रहा है। तो उस ऐसे केंद्र निफ्ट जैसे केंद्र को उन्होंने हरियाणा में दिया है, इसके लिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहाँ के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। तो इस नाते से विश्व स्तरीय इस निफ्ट कैंपस के रूप में इसका विकास है। अब इसका जो योजना है, इसकी जो पॉलिसी है, उसमें पहले चरण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ज़मीन है, चाहे पैसा लगता है, वो सब प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी को कहूँगा कि हमने पहला चरण तो पूरा कर दिया है। कुछ दूसरे चरण की डिमांड जैसे पहले रखी गई हैं उसमें ज़रूर आप हमारा सहयोग करें, हम भी यथायोग्य सहयोग करेंगे और दूसरे चरण की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा उसको बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। पहले चरण में 10.5 एकड़ ज़मीन इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है और क्या तीसरी चीज़ ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूँ, यानी 60 करोड़, 61 करोड़, 60-61 करोड़। तो इसको भी, क्योंकि यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ के इस कला को सीखने वाले जितने हमारे छात्र छात्रा के रूप में आएंगे, उन सबको इन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लाभ होगा। अभी इसमें 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स है। कुल 5 डिज़ाइन पहले से चल रहे हैं और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि योजना में इस बार एक नया वो भी डिज़ाइन और शुरू किया जा रहा है इस बार के एडमिशन्स में। फैशन डिज़ाइन के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं उनको मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि फैशन डिज़ाइन ऐसे कोई अचानक चीज़ निकल कर के आई, ऐसा नहीं है। इतिहास का एक ये बैकग्राउंड है कि हर काल में अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग पहनावे, अलग अलग डिज़ाइन, यानी हम देखते हैं राजा महाराजा की भी डिज़ाइन कपड़ों के कैसे होते थे। उस समय के सामान्य यानी जो लोग होते थे उनकी भी सांस्कृतिक पहचान एक बनी रहती थी कि इस प्रकार का कपड़ा उन्होंने पहनना है। यानी युग के साथ अपने आप ये बदलता रहता है। हम इसको नहीं लेकर के आते। कोई सामयिक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सामयिक ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें से डिज़ाइन निकल आता है। मैं बहुत पहले अपने जीवन में कुछ कपड़े का काम करता था। उस समय एक कपड़ा हमने देखा कि पूरा कपड़ा थेगली ऐसी सील करके और वो पैच वर्क जैसे होता ना, ऐसे पैच क्लॉथ, ये हमने देखा। सारी कतरन ने जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाया हुआ था। हमने पूछा ये क्या है? लेकिन ये भी एक डिज़ाइन है।
और बहुत विदेशों में बड़ा प्रचलित है कि उस पैच क्लॉथ के कपड़े लोग पहन, केवल एम्प्लॉयमेंट यानी प्लेसमेंट होगी ऐसा नहीं है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आज बहुत बड़े डिज़ाइन के अलग अलग तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस अवसर का एक बहुत भविष्य यानी उज्जवल भविष्य के नाते से मैं देख रहा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथियों को लेकर के ऐसे आगे बढ़ते रहें। आपको किसी प्रकार की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमेशा आवभगत का एक प्रदेश है, एक हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं। किसी भी प्रदेश के किसी भी छात्र को कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। अगर कोई कठिनाई आए तो हमारे संस्थान के लोगों को या हमारे स्थानीय लोग हैं उनमें से किसी के माध्यम से आप खबर पहुंचाएंगे, आपकी कोई कठिनाई होगी उसको